लेक्चर हम 3 देखने वाले हैं जो कि है टेक्स्ट ऑल प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट के ऑल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रॉपर्टीज ली है जो कि पहले है फॉन्ट। तो याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले देख लो, हम यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज लिए हैं हमने। तो 5 प्रॉपर्टीज लिए हैं और भी इसके 2-3 प्रॉपर्टीज रह गई है। बट वो जो प्रॉपर्टीज इतना यूज नहीं होता है, उसका यूज हम एडवांस सीएसएस में यूज कर सकते हैं। बट अभी हम जब पार्ट 2 इसका करेंगे फॉन्ट का, तब वहां पे आप सीख जाइएगा। बट आप वो नहीं सीखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी ही प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पहले कर लेने हैं। तो देखो, फर्स्ट है जो कि बहुत यूज होती है, फॉन्ट साइज। तो आपको फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसके वैल्यूज देखो। आप पिक्सल में भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लो, पिक्सल में दो। और आप दे सकते हो परसेंटेज में दे सकते हो, और मीडियम कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। स्मॉल और स्मॉलर एक ही होता है, बट इसको 2 तरीके हैं, आप स्मॉल लिखो या स्मॉलर लिखो। लार्जर भी उसी तरह से होता है, लार्ज लिखो या लार्जर लिखो। तो इसकी वैल्यूज है फॉन्ट साइज की। तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं और फिर हम थ्योरी पे दोबारा से थ्योरी पढ़ेंगे। जितना आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उतना आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहले आपको करना क्या है, सबलाइन टेक्स्ट आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मैं ओल्ड प्रोग्राम को, इसको कंट्रोल एन न्यू करना है। पहले कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल एस सेव। एंड पहले हम देखने वाला है फॉन्ट साइज। तो आप फॉन्ट डॉट एचटीएमएल लिखा लो यहाँ पे, और HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉन्ट टेक्स्ट फॉन्ट के प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज लिखा लो यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद बॉडी के अंदर मैं बना रही हूँ एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ताकि अच्छे से आपको ये मैं एक्सप्लेन करा पाऊँ पैराग्राफ के ऊपर। अभी यहाँ से पी टैग लगा लेते हैं पैराग्राफ के लिए। आपको मैंने HTML में बहुत सारे टैग सिखाए हैं, आपको जो अच्छा टैग लगता है वो सब टैग का यूज कर सकते हो आप। तो जितना आप टैग का यूज करेंगे उतना आपका परफेक्ट होते जाएगा, क्योंकि उसकी आपकी प्रैक्टिस होगी। पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इस तरह से ये आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे इस बॉडी के अंदर पहले एक वेलकम नाम का बना लूं। तो मैं यहाँ पे मार्क्यू टैग यूज कर रही हूँ, मार्क्यू। और मार्क्यू टैग को क्लोज करा दूंगी और इसके अंदर लिख रही हूँ वेलकम। और हम बनाएंगे इंटरनल CSS यूज करेंगे। इंटरनल CSS के लिए आपको लगाना है स्टाइल, STYLE, स्टाइल। क्लोज करा देना है स्टाइल को। स्टाइल के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। और अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं मार्क टैग लगा दूं, MAR के मार्क। ये सब मैंने HTML में आपको पढ़ाया है, तो आपको HTML पहले जरूर देख लेना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परी केवर्ड, वेलकम टू। यहाँ पे लिख देते हैं परी केवर्ड, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। अभी मार्क लिखा है तो मार्क टैग को यहाँ पे लिखा देते हैं। और इसके बाद हम अब सीखने वाले हैं। आपको ये सब मैंने पढ़ाया है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। ये सब आपको पहले से पता होगा तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। वैसे भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो आपको HTML आना चाहिए, टैग्स आपको आना चाहिए। तो नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए आप बस फॉन्ट में जितना बताने वाली हूँ उस पर फोकस करो, बाकी का जो आता नहीं है उसको इग्नोर करो। तो देखो, फॉन्ट बताने वाली हूँ तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है बहुत यूज होती है, फॉन्ट साइज यूज होती है। तो आपने देखा होगा, फॉन्ट साइज आपने बहुत देखा होगा, तो इसकी भी वैल्यूज बहुत होती है। फर्स्ट आप देखते हैं पिक्सल में होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो पहले मैं इससे पहले लिखने से पहले आपको इसका परी कीवर्ड का आउटपुट दिखा देती हूँ। उस पे हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं फॉन्ट वाली। रिफ्रेश करेंगे, अभी आया नहीं है। क्यों आया नहीं है? क्योंकि हमने इसको सेव नहीं कराया। कंट्रोल S सेव कराते हैं एंड ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो इस तरह से आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, इतना काफी है। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड में येलो कलर क्यों आया है? क्योंकि हमने मार्क टैग यूज किया है। मार्क टैग एज अ हाइलाइटर की तरह वर्क करता है। हाइलाइटर में जो आप येलो देखते हो, रियल में जो हाइलाइटर होता है उस तरह से ये दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्क टैग यूज किया है। अभी मैं आपको फॉन्ट का बताने वाली हूँ, तो फॉन्ट टैग पे फोकस करो। तो फॉन्ट साइज क्या है? प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू मैं देना चाहती हूँ कि 40 पिक्सल।
40 पिक्सल दे देती हूँ। और अब देखना आप रिजल्ट, यहाँ परी कीवर्ड जो है उसका देखना, इस तरह से इसका पिक्सल हो गया, यानी कि ये कम हो गया है। तो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है और स्टाइलिंग में जो टैग है उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो ये पता नहीं है आपको, तो पहले आप जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख लो, कैसे हम स्टाइलिंग को इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, जो सीएसएस के टाइप से वो करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे एक वैल्यू होगी, आपने दिया 40 पिक्सल, पिक्सल देने से फॉन्ट की साइज क्या हो रही है, कम हो जा रही है। अब मैं इसको चाहती हूँ बढ़ाना, तो परसेंटेज लगा दो आप। तो आप देखना जो फॉन्ट की साइज है परसेंटेज के हेल्प से बढ़ जाएंगे, बट आप मैन्युअली नंबर ज्यादा बढ़ा के भी बढ़ा सकते हो। बट हम इससे परसेंटेज से कम हो गई है ये, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, परसेंटेज से कम हो रहा है। अगर आप इसको ज्यादा कम करना चाहते हो तो वैल्यूज इसकी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं 50, 40 ले लेते हैं। तो देखो परसेंटेज में दिया और पिक्सल में दिया, तो यह आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज पिक्सल में हम देते हैं। तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू है, फॉन्ट साइज की वैल्यूज हम देख रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, छोटा हो गया, ये अभी बड़ा हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज आपको ज्यादा करेंगे तो ज्यादा, ज्यादा करेंगे बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू है, पहले पिक्सल दिया फिर परसेंटेज दिया। अब हम करेंगे इसको स्मॉल में, कितना पहले लार्ज कर लेते हैं, LARG, लार्ज लार्ज करेंगे और कंट्रोल S सेव करेंगे। अब देखना आप जो वैल्यू है, ये जो टेक्स्ट है वो लार्ज हो जाएगा। तो देखो लार्ज हो गया। अब मैं चाहती हूँ जो लार्ज हुआ है, जैसे पहले था मीडियम करा देती हूँ मैं, जैसे था वैसे करा देती हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मीडियम यूज कीजिएगा, मीडियम। जैसे आप मीडियम यूज करेंगे तो देखना आप कैसे मीडियम में हो जाता है। मीडियम मतलब कि जितना ये मीडियम चाहता है उतना, यानी कि कम नहीं होगा, ब्राउजर के अकॉर्डिंग ये मीडियम ले लेगा। अभी हम देखते हैं, हमने देखा पिक्सल में, परसेंटेज में, और देखा लार्ज में। अब लार्जर में बताती हूँ, लार्जर, लार्ज और लार्जर एक ही होता है, पर इसके तरीके दो होते हैं। जैसे आपने लार्ज लिखा, सेम उसी तरह लार्जर है, बट मैं आपको वैल्यूज इसे बता दे रही हूँ कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो और ये वर्क भी करता है। नेक्स्ट हमने देखा लार्ज, लार्जर। अब आप स्मॉल कर सकते हैं इसको, SMALL। जैसे अब लार्ज लार्जर है वैसी स्मॉल स्मॉलर है। दोनों में आपको समझ गया होगा, दोनों स्मॉल लार्ज के अपोजिट है। देखो ये हो गया हमारा स्मॉल। अब मैं चाहती हूँ इसको स्मॉलर करवाना, तो ये लास्ट है हमारा। तो जैसे हम पहले इसको लार्ज कर लेते हैं, और लार्ज एक्स एक्सिस, तो ये भी यूज होता है, हम एडवांस सीएसएस में देखेंगे इसे। तो फर्स्टली लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो कि है स्मॉल। ओके, तो ये हमने किया लार्जर और स्मॉलर। अब हम देखते हैं स्मॉलर। तो लार्ज लार्जर, स्मॉल स्मॉलर, और पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, और मीडियम कर सकते हो। तो कितनी इसकी वैल्यूज होगी फॉन्ट साइज की, फॉन्ट साइज की टोटल 7 वैल्यूज होगी। तो आपको वैल्यूज अच्छे से याद करना है, वो जब भी आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और ये ऊपर का एक 7, यानी कि 7 इसकी वैल्यूज होगी फॉन्ट साइज की। और आपको पता होगा फॉन्ट साइज कितना यूज होता है, बहुत CSS में बहुत यूज होता है फॉन्ट साइज। तो आप दे सकते हो अपने जो अच्छा आपको लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेरिएंट, इसकी दो ही वैल्यू है, स्मॉल कैप्स और नॉर्मल। तो फॉन्ट वेरिएंट हम दे देंगे पहले। तो मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही रहने देना, मैं नेक्स्ट इसको दूसरा कोई टैग ले लेती हूँ, उसके अप्लाई करना चाहती हूँ। यहाँ पे P टैग है, तो मैं P टैग पे इसको अप्लाई करूंगी। तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड एंटर करेंगे P टैग। ओके, P टैग नहीं लेंगे, क्योंकि वेलकम जो मार्क्यू टैग है उसको ले लेते हैं, MARQUE मार्क्यू। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा क्या वर्क करे, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में दो ही प्रॉपर्टीज होती है, स्मॉल कैप्स और नॉर्मल। तो जैसे स्मॉल कैप्स यूज किया एंड इसको रिफ्रेश किया, अभी देखो जो वेलकम हो रहा है उस पे देखो अलग सा यहाँ जाएगा, देखो ये कैपिटल में आ गया है और स्मॉल में आ गया है, मतलब कि स्मॉल कैप्स है ये। तो ये आपका चेंज हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिएगा। अब मैं इसको नॉर्मल करा देती हूँ, नॉर्मल में देखो जैसा था वैसा दिखाई देगा आपको ये, नॉर्मल।
कितने प्रॉपर्टीज है इसकी, वैल्यूज कितनी है, 2 है, स्मॉल कैप्स और नॉर्मल। अब देखो पहले जो ये स्मॉल कैपिटल्स दिख रहा था अभी नॉर्मल में आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, पहले वाला अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉन्ट वेरिएंट का भी यूज कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा फॉन्ट साइज हमने देख लिया, फॉन्ट वेरिएंट देख लिया, तो 2 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई है। और अब देखेंगे हम फॉन्ट स्टाइल वाली प्रॉपर्टी। तो देखो फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से मैं इसको ले लेती हूँ और एंटर करेंगे, और इसमें मैं एक और टैग लेना चाहूंगी जो भी मुझे पसंद हो वो हम ले लेते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि इटैलिक इसमें वर्क होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी नहीं लेंगे, सिंपल ही ले लेते हैं पी टैग या फिर H1। ओके, पी ही टैग ले लेते हैं, H1 हमारा इस पे यूज होगा, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज परी कीवर्ड, तो ये लिख दिया मैंने। और पी टैग को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ एंड इसके अंदर मैं लिखा रही हूँ फॉन्ट। फॉन्ट हमने क्या देखा, वेरिएंट साइज, दोनों देख लिए। अब फॉन्ट स्टाइल देखना है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट की स्टाइल आपको अगर चेंज करानी हो, फॉन्ट की स्टाइलिंग, तो देखो फर्स्ट है इटैलिक। आप इसको फॉन्ट जो है दिस इज परी कीवर्ड, उसको इटैलिक करा सकते हो फॉन्ट स्टाइल के हेल्प से। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इटैलिक अभी तो नहीं आ रहा है ये, तो हमने क्या यूज किया था, ऊपर में होगा शायद, देखो दिस इज परी कीवर्ड, ये क्या है, इटैलिक में आया, ठीक है यहाँ पे तिरछा दिखाई दे रहा है। तो ये किसके हेल्प से आया, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक से आया। तो इसकी 4 वैल्यूज है, फर्स्ट है इटैलिक, सेकेंड है इटैलिक के बाद हम इसको नॉर्मल करा सकते हैं, जो इटैलिक हुआ है हमारा उसको नॉर्मल रखना चाहेंगे, तो देखो नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से, नॉर्मल फॉन्ट इटैलिक नॉर्मल ऑब्लिक लाइक एज अ इटैलिक की तरह वर्क करता है, तो ये इटैलिक ही हम इसे बोल सकते हैं, बट इसका भी यूज होता है ऑब्लिक, इस तरह से लिखेंगे इसे। अब देखना है जो इसे इटैलिक था वैसे ही दिखाई देगा, फिर से देखो इस तरह से। तो थ्री वैल्यूज होगी हमारी, इटैलिक, ऑब्लिक, नन, नॉर्मल। अब नन देखेंगे तो नन का बहुत यूज होता है इसमें। नन का यूज क्यों होता है, जैसे कि आपने नेविगेशन बार बनाते हो आप द हेल्प ऑफ लिस्ट से, अगर आपने HTML में देखे होंगे लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट में क्या होता है, टाइप्स होते हैं, स्क्वायर में आता है लिस्ट, सर्कल में आता है, नंबर्स में आता है। तो उन जो लिस्ट का जो नंबर्स वो निकालना हो आपको, तो आप फॉन्ट स्टाइल करके नन यूज कर सकते हो, तो आपका कुछ भी नहीं आएगा, वो चले जाएगा। तो ये आपको कहाँ सीखेंगे आप, जब हम नेविगेशन बार बना के देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, बट इसका बहुत यूज है। भले ही आपको कुछ दिखाई देता नहीं है, जब आप कुछ बनाते हो तब इसका यूज होता है। तो ये था फॉन्ट स्टाइल। इसमें ज्यादा जरूर इंपॉर्टेंट क्या है, नन याद रखना है, इटैलिक याद रखना है, नॉर्मल और ऑब्लिक का दोनों, ये नहीं भी याद रखे चलता है, फिर भी वैल्यूज इसकी 4 है, ये आप याद रखिएगा। हमने देखा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेरिएंट। अब हम देखने वाले हैं फॉन्ट विड्थ। तो फॉन्ट विड्थ देखने के लिए आपको करना क्या है, फॉन्ट विड्थ हम बनाएंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई टैग यूज करेंगे। तो जो भी टैग आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई टैग, इटैलिक टैग ले रही हूँ, आई टैग CSS की प्रॉपर्टीज है ये आई टैग। तो आप सोचेंगे कि हमने यहाँ से बना सकते हो इटैलिक, तो फिर हमें वहां यूज करने की क्यों जरूरत, जब हम CSS की सभी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते तो उसका भी प्रॉपर्टीज दिया है, तो वो आप वहां यूज कर सकते हो। देखो इटैलिक में हम यहाँ पे देंगे हेलो, तो आप देखना है आपको जो हेलो है वो इटैलिक में आ जाएगा। ओके, ये इसको कट करा देती हूँ मैं। इटैलिक आया होगा यहाँ पे, हेलो, रिफ्रेश किया, इटैलिक आया। अब मैं इस पे कुछ फॉन्ट की क्या करना चाहती हूँ, फॉन्ट विड्थ अप्लाई करना चाहती हूँ। तो आई को सिलेक्ट करेंगे, आई को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉन्ट विड्थ। तो इसका भी यूज बहुत होता है, फॉन्ट विड्थ, WEI विड्थ, आपने देखा होगा
CSS का जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल, इसका ही सबका यूज होता है, तो ये अच्छे से आपको कर लेना है। तो फर्स्ट है बोल्ड। आप फॉन्ट इसको आप जो इटैलिक है उसको बोल्ड में देख पाएंगे। आप जो बोल्ड यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है फेंट, अब बोल्ड में कर देखेंगे देखो। तो हमने फॉन्ट वेट को बोल्ड किया, फॉन्ट वेट के हेल्प से इसको बोल्ड किया। अब नेक्स्ट हमारा है बोल्डर। पहले नॉर्मल करा देते हैं, नॉर्मल उसका ही एक अपोजिट है, मतलब सेम है। आप चाहो तो बोल्ड लिखो या फिर बोल्डर लिखो, एक ही होता है। अब इसको रिफ्रेश किया एंड हम अब यूज करेंगे बोल्डर। तो आपको दोनों में से कोई भी एक याद रख लेना है, बोल्डर पता होना चाहिए, बट आपको एक वैल्यूज इतने इतने होते हैं करके। ये हो गया बोल्ड। बोल्डर नॉर्मल देख लिया हमने, बोल्ड बोल्डर नॉर्मल फॉन्ट वेट की देख रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं इसी का ही जो है लाइटर, LIGHTER, लाइटर, यानी कि लाइटर हो जाएगा, नाम से आप समझ सकते हो। अब ये लाइट हो गया है। उसके बाद है लाइटर हो गया, बोल्ड बोल्डर हो गया, नॉर्मल हो गया। तो हम दे सकते हैं यहाँ पे थिन, फॉन्ट वेट थिन और थिक। तो इतने सारे ऐसे क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जो कि है हमारा, ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है अभी। तो ये इसको हम इतना जरूरी भी नहीं है ये, बट पता होना चाहिए। आप ज्यादा करके यूज क्या करते हो इसमें, फॉन्ट में बोल्ड बोल्डर नॉर्मल इस तरह की वैल्यूज यूज करते हो। ओके, अब हम देखने वाले हैं फॉन्ट, जो कि हमारा फॉन्ट फैमिली, जो कि हमारा लास्ट है। लास्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो देखते हैं, चार हम पांच हम सीखने वाले हैं इसमें। जैसे कि हमने देखा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में नॉर्मल इटैलिक ऑब्लिक नन होता है। उसके बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में आप मीडियम स्मॉल स्मॉलर लार्ज लार्जर पिक्सल और परसेंटेज में यूज कर सकते हो, उसका भी बहुत यूज होता है। उसके बाद फॉन्ट वेरिएंट, ये भी अच्छा दिखता है, स्मॉल कैप सबका जो आपका टेक्स्ट है वो अच्छे से हमें दिखता है। आप स्मॉल कैप्स लगा सकते हो और नॉर्मल रख सकते हो। उसके बाद हमारा है फॉन्ट वेट, हम इसके यहाँ से वेट मतलब कि थिकनेस बोल्डनेस बोल्डर हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। लास्ट हमारा रह गया है फॉन्ट फैमिली, जो कि अब यहाँ ये भी आपने बहुत देखा होगा, जो जो प्रॉपर्टीज है जो ज्यादा यूज होती है हम वो देख रहे हैं इसमें। और पार्ट टू हम इसका लाएंगे जो कि एडवांस होगा, वो इतना यूज नहीं होता है, बट देख लेंगे जितनी हम इसकी फॉन्ट की फॉन्ट प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है सब देख लेंगे, कवर कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली आपने देखा, फॉन्ट फैमिली में अब मैं आपको बताती हूँ। फॉन्ट फैमिली में बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज होते हैं, वो आपको याद नहीं होते। तो आपको करना क्या है, सबलाइन जो भी आपका टेक्स्ट है वो ओपन कर लो और एडिटर में जाओ, एडिट में जाओ, यहाँ पे फॉन्ट में जाओ। तो देखो यहाँ पे आपको फॉन्ट पे देखना है, फॉन्ट में जितनी सारी क्या है इसकी वैल्यूज है। कोई भी एक आप नेम लिख सकते हो और आपकी जो फॉन्ट की स्टाइलिंग है वो चेंज करा सकते हैं, फॉन्ट के फैमिली आप चेंज करा सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ROMAN, टाइम्स न्यू रोमन लिख दिया। तो देखते हैं कैसे हमें आउटपुट देता है। हमने किस पे अप्लाई किया है, इस पे। तो देखो यहाँ पे बोल्ड तो हो ही गया है, ये टाइम्स न्यू रोमन में इटैलिक सब निकाल लेती हूँ जब आपको अच्छे से ये दिखाई देगा। तो अभी तो अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे कोई एक टैग यूज करो, जो P टैग है पैराग्राफ हमारा वही यूज कर लेते हैं हम। अब जो P टैग लिखा के रखा है उसको ही हम यहाँ से एक्सेप्ट करा लेते हैं। ओके, कंट्रोल S सेव करेंगे। फॉन्ट फैमिली में ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको फॉन्ट फैमिली जो उसकी फैमिलीज है आपको देनी पड़ती है उसकी स्टाइलिंग के लिए टेक्स्ट के। तो देखना है अब क्या करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन लिखे, आपने याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये नीचे वाला आपको देखना है कैसे चेंज होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, अगर ये रॉन्ग हो गया होगा तो ये यूज नहीं होगा। टाइम्स न्यू रोमन या आप लिख सकते हो एरियल, 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 एरियल लिखा हम ना हमने। एरियल लिखने के बाद अब देखेंगे आप कैसे ये दिखता है, रिफ्रेश करेंगे तो देखो किस तरह से वर्ड में चेंज हो गया। तो ये था एरियल का यूज।
आप क्या कर सकते हो, कौन सा भी लगा सकते हो, बहुत सारे नंबर आप वैल्यूज होते हैं फॉन्ट फैमिली की, आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। आप यहाँ कहाँ से ले सकते हो, गूगल से भी ले सकते हो, और यहाँ पे आप आपके टेक्स्ट में जो होते हैं वहां से भी जो आपका नोटपैड है वहां से फॉन्ट में जाके आप ले सकते हो। तो ये फॉन्ट फैमिली का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और एक मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे मैं एक कोमा देके यहाँ पे लिखूंगी टाइम, टाइम्स न्यू रोमन, रोमन। तो देखना क्या आपको यहाँ पे समझ में आता है। देखो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इस तरह ऐसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है देखो, जो फॉन्ट एरियल है, अगर एरियल वर्क नहीं करता है तो आपको टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, सबके ब्राउजर्स अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे ये ब्राउजर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है एरियल को, तो वो टाइम न्यू रोमन्स ले लेगा। तो टाइम्स न्यू रोमन्स भी नहीं लेता है, तो आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हो जो आपको लगा के रखना है। अगर वो भी नहीं लेता है तो जो डिफॉल्ट में है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फॉन्ट फैमिली का यूज समझ सकते हो। तो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेरिएंट, हमने 5 इसके प्रॉपर्टीज देखी है, और प्रॉपर्टीज के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, और ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत यूजेबल है। और आप जब भी सीएसएस सीख रहे होंगे, प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, इसका ही ज्यादा यूज आप वहां पे देखेंगे, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है और इसका प्रोग्राम करके देखना है। और बाकी के कुछ रहेंगे तो हम एडवांस सीएसएस में देखेंगे, और इसके नहीं सीखे तो आप फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने जो इम्पोर्टेंट है, जो यूज होते हैं वो आपने कवर कर लिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक